नमस्ते। आप सभी का इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छेना रसगुल्ला बनाने की बहुत ही आसान विधि। यदि आपके भी छेना रसगुल्ला बनाते समय चाशनी में घुल जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो आज की वीडियो देखने के बाद बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ खास टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि हलवाई जैसे ये स्पॉन्जी रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल टूटे भी नहीं है, कितने अच्छे बन रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से हम देख लेते हैं कि कैसे हमने इसे बनाकर तैयार किए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दिया करें। स्पॉन्जी सॉफ्ट रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर गाय का दूध। गाय के दूध से रसगुल्ला बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। ये वाले रसगुल्ले गाय के दूध से ही आप बनाएं। अब गैस का फ्लेम ऑन करके और दूध को हमें उबालना है। पहले से यदि दूध उबला हुआ है तो उसको नहीं फाड़ना है, नहीं तो छेना अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो बिल्कुल ताजा दूध लिया है, इसे अभी हमने पतीले में डाला है और अब इसे हम उबाल रहे हैं। देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आने लग गया है। जैसे ये ऊपर फूल जाए, गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसे हमें बहुत ज्यादा नहीं उबालना है। यदि आप छेना बढ़िया से बना लिए तो आपका ये रसगुल्ला बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं और दूध को अब 5 मिनट के लिए रहने देना है, ठंडा होने के लिए। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कप हम यहाँ पर ले रहे हैं चीनी। आप जितने रसगुल्ले बना रहे हैं उस हिसाब से चीनी ले। 1 लीटर दूध है तो 1 कप चीनी लेना है। यदि 2 लीटर दूध है तो 2 कप चीनी लेना है। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में चीनी को डाल देना है। अब उसी कप से हमें डालना है पानी। यहाँ पर हम 6 कप पानी डाल रहे हैं। 6 कप 7 कप इस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी ज्यादा ही रहता है। अब गैस का फ्लेम ऑन करके और कढ़ाई को हमें रख देना है गैस पर और चीनी घुलने तक चलाते हुए पानी को पकने देना है। दोस्तों, गैस पर हमने चाशनी को पकने के लिए दे दी हूँ। अब यहाँ पर दूध फाड़ने के लिए हम विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नींबू से मत फाड़िएगा, विनेगर से ही फाड़िएगा ताकि सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हो। 2 चम्मच विनेगर लिए हैं, खाने वाले चम्मच से इसे ले लीजिएगा और जितना विनेगर है उसका डबल पानी लेना है। डायरेक्ट दूध में विनेगर को नहीं डालना है, पानी में मिक्स करके डालें। और दूध को 5 से 7 मिनट हो गया है, इस तरह से चला दें ताकि इसका सारा भाप निकल जाए। बहुत ज़्यादा गर्म दूध में भी आपको विनेगर वगैरह नहीं डालना है, नहीं तो छेना सख्त बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा चमचे पर लेते जाइए और इस तरह से डालते जाइए। अब चमचे को हल्के हाथ से चलाना है, धीरे से, इस तरह से, बहुत जल्दी जल्दी से नहीं चलाइएगा। दोस्तों देखिए, दूध फटना शुरू हो चुका है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और आराम से चलाना है। देखिए दोस्तों, हमारा ये छेना और पानी अलग होना शुरू हो गया है। जब तक बिल्कुल अलग ना हो जाए तब तक आपको हल्के हाथों से चलाना है, इस तरह से।
अगर लग रहा है कि ये अलग नहीं हो रहा है छेना और पानी, तो फिर थोड़ा सा आप विनेगर पानी के साथ मिक्स करके और डाल सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी और छेना बिल्कुल अलग अलग हो चुका है। तो अब इसे हमें तुरंत कपड़े में नहीं छान लेना है, 5 मिनट के लिए इसी पानी में रहने दें ताकि छेना जो है ये पानी अच्छे से पी सके और सॉफ्ट बना रहे। 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट बाद एक यहाँ पर जाली वाली छन्नी लीजिए, उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा रखिए जिसमें कि छेना छानना है और सभी को पलट देना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम वीडियो को कट करके दिखाते हैं। छेना को फाड़ने के बाद 5 मिनट के लिए पानी में हमने रहने दिया था, फिर कपड़े में छाना है। अब नॉर्मल पानी लेकर 2 गिलास पानी छेने के ऊपर डालकर और हाथों से इसको मिला देना है पानी के साथ में इस तरह से, ताकि विनेगर का जो भी खुशबू वगैरह हो वो सारा निकल जाए और छेना का कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए। अब कपड़े को लपेटकर और एक पोटली जैसा बना लीजिए। देखिए इस तरह से। अब दबा दबा के इसका सारा पानी हमें निकालना है। ध्यान रखें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी सारा निकल जाना चाहिए। इस तरह करके बांध के और नल में आपको आधे घंटे के लिए टांग देना है, या कहीं भी आधे घंटे के लिए टांग दें ताकि इसमें जो भी पानी हो वो सारा टपक टपक के नीचे गिर जाए। या फिर आपको एक कोई जाली वाली छन्नी लेनी है इस तरह की, और इस छन्नी में डालकर और ऊपर से कोई भारी चीज रख दे, उससे भी इसमें जो भी पानी है वो निकल जाएगा। पर सिर्फ आधे घंटे के लिए रखना है, ज्यादा देर के लिए ना रखें। दोस्तों छेना का पानी निकल चुका है। अब कपड़े से निकाल लीजिए और ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए। जैसे कई लोग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो फिर उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहेगा, तो सख्त रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं इस तरह से होना चाहिए। इसमें पानी भी नहीं है और ये बहुत ही अच्छा छेना बना है। तो इस तरह से दूध को यदि फाड़िएगा तो बहुत ही बढ़िया रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। ये प्रोसेस आपको ध्यान से करना है। अब इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए मसलना है। पहले तो इस तरह से मसल लीजिए ताकि जो भी बड़े टुकड़े वगैरह हो वो सारा बारीक हो जाए। देखिए इसमें जो भी बड़े टुकड़े थे सारे एकदम घुल गए हैं, टूट गए हैं। अब हमें हथेली के इस हिस्से से इसको मसलना है। देखिए इस तरह से इसको लगभग 5 मिनट करना है, या तब तक करना है जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़ा सा मिश्रण लेकर और एक गोल बॉल की तरह बनाकर देखें। अगर उसमें क्रैक्स नहीं आ रहे हैं तो सही है, यदि वो फट जा रहे हैं तो फिर से आपको छेना को मसलना होगा इस तरह से। दोस्तों लगभग 5 से 7 मिनट इसे मसलते हुए हो गया है। अब कभी कभी देखते होंगे कि रसगुल्ला बनाते समय जैसे ही चाशनी में डालते हैं तो वो पूरा घुल के बिखर जाता है। तो वो ना हो उसके लिए हम यहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं 1 चम्मच। अब हल्के हाथों से मिलाना है इसे, बहुत ज़्यादा मसलिएगा नहीं, बस इस तरह से आराम आराम से मिला लेना है। देखिए दोस्तों अच्छे से हमने मिला लिए हैं। अब इसको हमें एक साथ समेटकर रोल कर लेना है।
चाशनी को भी बीच बीच में चलाते रहिएगा। अब छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। तो 1 लीटर दूध से 15 रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से सभी को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। देखिए दोस्तों, हमने 15 बनाकर तैयार किए हैं। अब एक हिस्सा लेते हुए और दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में रखते हुए गोल शेप दे दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। और इसमें ध्यान रखें, कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए। हर तरफ से बिल्कुल चिकना होना चाहिए, नहीं तो जैसे ही चाशनी में डालेंगे ये घुल के बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। इसी तरह से हमें सभी को बना लेना है। देखिए यहाँ पर हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिए हैं और कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं ये। तो चलिए अब इसे हम डालते हैं चाशनी में। तो चाशनी में डालने से पहले आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखें और ये चाशनी बहुत ही ज़्यादा तेज उबलना चाहिए। रसगुल्ले में फ्लेवर के लिए हम 4 से 5 इलायची को कूट के डाल दिए हैं। जैसे ही पानी अच्छे से उबलने लग जाए तो एक एक छेना बॉल्स डालते जाइए। इस तरह से कुछ देर रुकिए, फिर दूसरा डालिए। अगर एक साथ ही सारा डाल देंगे तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तभी भी ये अच्छे नहीं बनेंगे। बस कुछ इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे आप, तो बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। हमने यहाँ पर वीडियो की स्पीड बढ़ा रखी है, पर आपको एक डालना है, कुछ देर के लिए रुकना है, फिर दूसरा डालना है। ध्यान रखना है कि पानी का टेम्परेचर कम ना होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि इतने बड़े कढ़ाई में आपको सिर्फ 10, 12 या फिर 15 डालना है, इससे अधिक ना डालें। कढ़ाई में अभी भी आप देख रहे हैं कितना सारा जगह है। तो यदि आप ज्यादा दूध से बना रहे हैं तो सोचेंगे कि एक ही बार में सारा डाल दें, जगह है। लेकिन जब ये फूलता है तो सारे एक दूसरे में चिपक के फट जाएंगे। अब 5 से 7 मिनट के लिए खुले में ही तेज आंच पर पकने देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने पहले डाला वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं। 5 मिनट खुले में पकाने के बाद हम ढक दिए हैं। ढक्कन पूरा बंद नहीं करना है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हमने खोला हुआ है। 1-2 मिनट बाद ढक्कन को हटाते रहें। इस तरह से हटाएं और फिर से ढक दें। इस तरह करके ढक के आपको लगभग 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। और हमें रसगुल्ले को अभी टच नहीं करना है। रसगुल्ले को हिलाने के लिए ये जो चाशनी वाला पानी है उसको इस तरह से चलाना है ताकि रसगुल्ला सारा खुद ही हिल के अलट पलट हो जाए। आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब हम फिर से ढक दिए हैं। फिर से 1 से 1.5 मिनट बाद ढक्कन हटाना है। लगातार 6 से 7 मिनट के लिए ढक के बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इस छेना रसगुल्ला को पकने में लगभग 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। हमने ढककर लगभग 7 से 8 मिनट पकाया है। अब कुछ देर इसी तरह से खुले में हमें पकाना है। अलट पलट भी दीजिए इस तरह से। ये पूरी तरह से सेट हो गया है, अब नहीं टूटेगा ना ही ये बिखरेगा। तो लगभग 5 से 6 मिनट के लिए इस तरह से खुले में पकाना है। और एक बर्तन में आपको पानी में बर्फ डाल के रख लेना है, बिल्कुल ठंडा पानी, ताकि जैसे ही इसमें से हम निकालें और ठंडे पानी में डालें। दोस्तों, पकने के समय में अंतर हो सकता है। यदि आपका गैस का फ्लेम तेज पर भी कम ताव देता होगा, कम उसमें लौ होगी तो ज़्यादा समय लगता है। और यदि आपका गैस सही है, अच्छे से तेज आंच पे जलता है, तो कम समय लग सकता है। तो दोस्तों देखिए ये बन गया है।
अब हम गैस का फ्लेम बंद कर दिए हैं और सभी को निकालकर यहाँ पर हमने ठंडा पानी लिया है। बर्फ डाले हुए थे लेकिन बर्फ पिघल चुका है। सभी को इसमें डालकर और 10 मिनट के लिए रखना है। पानी में इसे रखे हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अब एक को निकालिए, हल्के हाथों से दबाकर इसका सारा पानी निचोड़ लेना है और एक अलग बर्तन में रखते जाइए। अब इसमें हम डाल देंगे चाशनी। जिस चाशनी में हमने रसगुल्ले को पकाया था वही वाला है। तो ये जो रसगुल्ला होता है हल्का मीठा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा सा चाशनी और बनाकर और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम हल्के हाथों से दबाते हुए और सबको अलग बर्तन में डाल रहे हैं चाशनी वाले पानी में। वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है इसीलिए जल्दी जल्दी दिख रहा है आपको, लेकिन आराम से करना है। सभी को हम इसमें डाल दिए हैं लेकिन ये बर्तन सही नहीं है तो चाशनी हमारी कम पड़ गई है। तो हम अलग बर्तन में इसे पलट लेंगे और 2 घंटे के लिए चाशनी में ही डूबा रहने देंगे। दो घंटे के लिए ढककर रख देना है और इसके बाद आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट घर में रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं और बनाना भी देखा आपने कितना आसान है। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है तो बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। लगभग 2 घंटे रखे हुए हो गए हैं और ये अब खाने के लिए तैयार है। दोस्तों आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि मार्केट की मिठाइयों में कितना ज़्यादा मिलावट होता है। तो थोड़ी सी कोशिश और मेहनत करके आप भी घर में शुद्ध और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना सकते हैं। हमारे ये रसगुल्ले तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए थे। आप भी बनाएं और बनाने में यदि कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन बनाने से पहले आप वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। छोटी छोटी सी गड़बड़ी के कारण ये खराब हो सकते हैं, जैसे छेना अच्छा से नहीं बना या छेना सख्त हो गया या सही से नहीं पकाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, एकदम अंदर तक जालीदार है। यदि आप कभी भी रसगुल्ले बनाते हैं तो उसका टेस्ट यदि पनीर की तरह आता हो तो इसका मतलब कि आपने सही से पकाया नहीं है और पकेगा। और यदि ये रसगुल्ला काफी सख्त बना है तो इसका मतलब आपने जो छेना बनाया है वो काफी सख्त बना होगा, सॉफ्ट नहीं था, इसीलिए रसगुल्ले हार्ड बने हैं। और चाशनी में डालते समय यदि कभी कभी देखते होंगे कि पूरा घुल के बिखर जाता है तो उसका कारण है छेना बॉल्स बनाते समय उसमें क्रैक्स रह गए होंगे या फिर कॉर्नफ्लावर जो डाला है उसकी मात्रा बहुत ही कम होगी, इसीलिए वो फट जाते हैं, बिखर